हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर 3D से ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द लाइन दिस। तो पहले तो ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने रिप्रेजेंट। और ये जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पर है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4,-1। अब आपको ये कहा है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन वो चीज़ ऑब्वियस है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करना है तो इसके लिए मुझे इस लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। तो ये x+5/1 इक्वल टू y+3/4 इक्वल टू z-6/-9। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम k के इक्वल रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप सबसे पहले x+5/1 को इसके इक्वल रखेंगे। तो इससे आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिलेगी -5 + k। फिर आप क्या करेंगे, y+3/4 को k के इक्वल रखेंगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी आपके पास, वो होगा 4k - 3। और थर्ड पॉइंट में आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो तुम्हें z की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगा 6 - 9k। तो आप देख सकते हैं कि आपको x y z की वैल्यू मिल गई। तो इसको ठीक से लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये क्या हो गया आपके पास k - 5, ये हो गया आपके पास 4k - 3, और ये हो गया आपके पास 6 - 9k। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो x y z की वैल्यू निकाली है ये जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट का मतलब है ये इस लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है, कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी लाई कर सकता है। पर हमें ज़रूरत कहाँ के लिए है, हमें ज़रूरत यहाँ के लिए है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ के लिए एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पता चल गए। पर अब ये पूरी तरह से नहीं है जब तक कि हम के की वैल्यू ना निकाल लें। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है और पहले से पता होनी चाहिए, आप ये देखिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं ना, तो उनके बीच का रिलेशन ये होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम है ना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए जिसका हम यूज यहां पर करने वाले हैं। अब ये जो लाइन है, आपको इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, और ये जो लाइन है इसका भी डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले। अभी के लिए मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का नाम लिख लेता हूं a1 b1 c1। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको इसकी इक्वेशन से मिल जाएंगे, a1 b1 c1। तो 1 4 और -9। ठीक हो गया। ये हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता लग गए हैं। अब अगर हमें इसके भी डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का नाम हम रख लेते हैं a2 b2 c2। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो आप या तो इस कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, तब भी आपके पास डायरेक्शन रेशियोस आ जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट हैं 2 4 -1, और b के कोऑर्डिनेट जो ये दे रखे हैं इनको माइनस करता हूं। तो 2 - k + 5 ये हो जाएगा 7 - k। 4 - 4k + 3 ये हो जाएगा 7 - 4k। और फिर ये -1 - 6 + 9k,
तो ये हो जाएगा -7 + 9k। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें इस लाइन के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस मिल चुके हैं। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले है a1 a2, तो देखो ये है a1 ये है a2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 1 × 7 - k। फिर होता है b1 b2, तो ये हो जाएगा 4 × 7 - 4k। फिर होता है c1 c2, तो बच्चों ये हो जाएगा -9 × -7 + 9k = 0। सॉल्व करते हैं फटाफट। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 - k आएगा, 4 को इससे 28 - 16k हो जाएगा, ठीक है। -9 को -7 से करेंगे तो ये 63 आएगा, -9 को +9 से करेंगे तो ये -81k आएगा, = 0 है हमारे पास। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब आपके पास क्या है, -k -16k -81k, तो ये हो जाएगा -98k। 7 ये है 28 और ये है 63, ये तो हो गया 35 और 35 इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारे पास +98 = 0। सॉल्व करके k की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 1 मिल रही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर k मिल गया है तो इस k को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इन जगह पर पुट कर देते हैं, तो मुझे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास -3। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि -4 1, -3 जो है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको सिंपली क्या करना है, 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो a b के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो तरीका ये होता है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला तो पता होगा आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, क्या है, -4, 1, -3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। -4 - 2 का होल स्क्वायर, -4 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये -6 का होल स्क्वायर हो गया तो 36, ये -3 का होल स्क्वायर हो गया तो 9, ये 2 का होल स्क्वायर हो गया तो ये 4, ये हमारे पास कितना हो गया 45 + 4, ये हो गया 49 और ये हमारे पास कितना आ गया 7। तो इस तरीके से हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।